नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। अपने सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 2 दिन पहले मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया और अभी कल ही मोसाद ने जो है ईरान में एक बैठक हो रही थी, उसकी मोसाद को सूचना थी और मोसाद ने जो सूचना इजराइल को दी और इजराइल ने 30 बम एक साथ में उस जगह पे गिरा के खामनेई को मार गिराया है। अमेरिका शुरू से जो है खामनेई के पीछे पड़ा हुआ था और ये प्रयास 6 महीने पहले भी जो है इजराइल के कहने पे होने वाला था, मगर तब ट्रंप ने मना कर दिया था कि अभी ये नहीं है। मगर ये उनकी लिस्ट में शुरू से था कि ये शुरू से ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और इनका ये कहना है कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है और इसलिए वहां पर इनका प्रो अमेरिकन जो पब्लिक है और समर्थक हैं, उनकी गवर्नमेंट ये चाहते थे। आयतुल्ला खोमेनी का 30 साल का शासन अमेरिका को शुरू से पसंद नहीं रहा और इसलिए अमेरिका ने अटैक कर दिया। मगर उसी के जवाब में ईरान ने भी जो है अपनी मिसाइलों से अटैक किया है और ईरान ने जो अटैक किया है वो उन्हीं कंट्रीज में कर दिया है। कतर में कर दिया, सऊदी में कर दिया, यूएई में किया, बहरीन में किया, जॉर्डन में किया। जो कंट्री पिछली बार ईरान के लिए लड़े थे अमेरिका से, ईरान ने उन्हीं सबको निशाना बना दिया, क्योंकि यही सब जो है ये जिम्मेदार थे इसके लिए और ईरान ने इसी को इस बार निशाना बना दिया और भारी तबाही अरब में मची है। सऊदी अरब में हुई है, यूएई में हुई है, बहरीन में तो अभी 4 बजे ही, आज की डेट में 4 बजे ही अटैक कर दिया। एक रेजिडेंशियल एरिया में एक होटल पे अटैक कर दिया गया है जिसमें कि कई लोग मारे गए हैं। तो ईरान ने भी जो है मिसाइल से अटैक किया है। मगर ये देखना ये है कि ईरान कब तक सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ईरान के पास में जो है ज्यादा अम्युनिशन है नहीं। वो उसके पास में ड्रोन और मिसाइल यही 3-3 हजार ऐसे ही करके 3-3 हजार करके ऐसे अम्युनिशन है। मगर अमेरिका और इजराइल के पास में एक अंबार है और एक वीपन्स का, और जो टेक्निकली साउंड वीपन्स हैं उनका एक अच्छा उनके पास में स्टॉक है। तो ये, जबकि अमेरिका भी ये चाहता है कि ये युद्ध जो है 6-7 दिन में खत्म हो जाए, इसलिए अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है एक वहां पर एक वो छोड़ा है कि खामनेई की गवर्नमेंट को हटाओ, पब्लिक की गवर्नमेंट हो तो हम जो है उसको सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से जो है वो अमेरिका ने वहां पर एक शगुफा छोड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि राष्ट्रपति जो ईरान का है वो क्या करता है और ये लोग जवाब उसका कितना देते हैं और क्या ये युद्ध में अभी भी जाएंगे कि अभी जो है बात आकर के या जो अमेरिका कह रहा है उसको करेंगे। अब ये है कि इस समय तो भीषण युद्ध चल रहा है, क्योंकि इजराइल का कहना ये है कि इस बार पूरी तरह से जो है इनको समाप्त कर दिया जाए, तभी जो है चैन लेना चाहिए। इस बार इनको आधा नहीं छोड़ना चाहिए। या तो ये हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करें, वहां पर प्रो अमेरिकन और प्रो दूसरे कंट्री के लोग हैं वहां पर, उनकी गवर्नमेंट को फॉर्म करें तो अपन युद्ध बंद करेंगे, और नहीं तो फिर जो है ये इनको तबाही का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब ये ट्रंप ने ऐसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया था। अब ये ट्रंप की मनमानी नीतियां हैं जो कि
अदर कंट्रीज के लिए इस समय एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और अमेरिका का बहाना ये है कि ईरान एटम बम बना रहा है, जबकि ईरान को जो है इस समय चीन का और साउथ कोरिया का समर्थन है। मगर ये सब समर्थन करने वाले सब जबान से समर्थन कर रहे हैं, कोई भी अमनेशन, कोई भी उनको वेपन से समर्थन नहीं कर रहा है। इवन रूस ने भी कल बैठक करके जो है निंदा करी है, चीन ने भी अटैक की निंदा करी है, किम जोंग साउथ कोरिया ने भी निंदा करी है, नॉर्थ कोरिया ने भी निंदा करी है, किम जोंग ने भी निंदा करी है। तो ये सब ने निंदा करी है, मगर कोई भी जो है हेल्प नहीं कर रहा है। अब ये देखना ये है कि ईरान कितने टाइम तक सरवाइव कर पाएगा। मगर यथार्थ स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट में एक भीषण युद्ध छिड़ गया है, जिसमें कि कतर, बहरीन, अरब, यूएई, जॉर्डन, ये सब जो है ईरान के निशाने पर हैं। अब कितनी तबाही इन कंट्री में मस्ती है ये कहना बहुत मुश्किल है, मगर ईरान का अटैक इन्हीं कंट्रियों पे होगा, क्योंकि अमेरिकन बेस इन कंट्रीज में बने हुए हैं सब, और ईरान अमेरिकन बेस को ही उड़ाने की कोशिश करेगा। और इसलिए ये युद्ध अब अपने भीषण स्थिति में आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।